हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क इन पाईटॉर्च। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक न्यूरॉन किस तरह से काम करता है। हमने न्यूरॉन को कोड भी किया था, ठीक है। तो आपने देखा था मैं एक इनपुट लिया, मैं उसमें वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, बायस को हमने 0 रखा था, एक्टिवेशन फंक्शन हमने लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया था, ठीक है। चलो, इसके पहले वीडियो में भी हमने देखा था कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये एक बहुत बड़े लेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये लेयर्स एक न्यूरल नेटवर्क की पार्ट होती है, ठीक है। अब हम हर न्यूरॉन के लिए तो वो कोड करने नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स। ओके, नाउ ये डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जो हमारा फ्रेमवर्क है उसका नाम है पाईटॉर्च, ठीक है, पाईटॉर्च। तो अभी जो एक लेयर जो होती है ना, इन लेयर्स को हम बोलते हैं या तो लीनियर लेयर या डेंस लेयर, ठीक है। और एक लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। पाईटॉर्च में हम इसे बोलते हैं nn.linear। हम इसे बुलाने के लिए लिखते हैं nn.linear। nn क्या है? पाईटॉर्च की न्यूरल नेटवर्क की मॉड्यूल है, ठीक है। torch.nn हम बोलते हैं उसे। और इन लेयर्स के अंदर होता है न्यूरॉन्स। जैसे आप देख पा रहे हो कि इस लेयर के अंदर 4 न्यूरॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इक्वल टू 4। इसमें भी 4 न्यूरॉन्स है, इसमें 2 न्यूरॉन्स है, इसमें 4 न्यूरॉन्स है, यहाँ 2 न्यूरॉन्स है, ठीक है। और ये मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है। चलो, जब भी हम पाईटॉर्च में न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है torch.nn। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं torch.nn एज nn। ओके, नाउ हमें सबसे पहले क्लास डिफाइन करना पड़ता है, और जो ये क्लास है ये इनहेरिट करती है फ्रॉम nn.module। इस nn के अंदर एक मॉड्यूल नाम का एक और क्लास है जिसे हम इनहेरिट करते हैं अपने इस क्लास में। इस क्लास की 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है। पहला का नाम है __ init एंड दूसरा का पार्ट है फॉरवर्ड, ठीक है। तो इनिट के अंदर ना हम अपने लेयर्स को डिफाइन करते हैं। सपोज कि मेरे को जितनी भी लेयर्स चाहिए वो हम इनिट के अंदर डिफाइन कर देंगे। और फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, मैं डेटा पुश करता हूं अंदर, मतलब जो भी डेटा मेरे इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर घुसाना है वो फॉरवर्ड के थ्रू घुसेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेयर, सपोज क्या एक लीनियर लेयर मैंने डिफाइन किया, ठीक है। ये लीनियर लेयर क्या बोल रही है कि यार मेरा जो इनपुट है ना वो 2 न्यूरॉन्स है और मेरी जो आउटपुट है वो 4 न्यूरॉन है, ठीक है। मेरी जो इनपुट है वो 2 न्यूरॉन है, 2 डेप्थ की न्यूरॉन है, और मेरी जो आउटपुट है वो है 4 न्यूरॉन, ठीक है। और जो फॉरवर्ड में आप देखो, मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट लेयर लिख के यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज किया। मैं लास्ट में सेल्फ डॉट लेयर के अंदर ये इनपुट को पास कर दे रहा हूँ जो कि मेरे को बाद में आउटपुट देगा। तो इसे मैं किस तरीके से यूज करूंगा अपने कोड में, तो आप देखिएगा। इस कोड को देखिए, तो पहले मैंने क्लास डिफाइन किया, मैंने nn.module को इनहेरिट किया, उसके बाद मैंने def init लिखा। init फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले तो सुपर लिखा क्योंकि इसके जो भी फीचर्स है वो मुझे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना लेयर डिफाइन किया और फॉरवर्ड लिखा जैसे लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने अपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है नेट, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट में मैंने क्या स्टोर कर रहा हूं, मैं ये नेट के अंदर अपने इनपुट्स को पास कर रहा हूं। तो नेट के अंदर जब मैं इनपुट को पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड के अंदर ही ये इनपुट चला जाएगा। तो जब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं तो इनिट कॉल हो रहा है, जब मैं अंदर कुछ पुश कर रहा हूं तो वो फॉरवर्ड के अंदर चल जा रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू __ कॉल। इस डंडर फंक्शन के इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड मेरा, ठीक है। पाईटॉर्च में हम फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकली देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये वो पिछला वाला ही नोटबुक है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने ये प्लॉट किया था। अब तो प्लॉट के बारे में बता दे रहा हूँ। प्लॉट में आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक रैंडम नॉर्मल से मैंने सैंपल किया है 1000,2 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 2000 पॉइंट्स x, y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और तो मैट्रिक्स है बेसिकली 100,000,2 की मैट्रिक्स है, उसे मैंने प्लॉट किया। इसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि ये जो कलर्स है, इस तरफ डार्क है, इस तरफ लाइट है, और इसके ऊपर हमने क्या किया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ठीक है। मैं एक रन ऑल कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे किया था, इनपुट टाइम्स वेट करके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारे लीनियरली ये सब ट्रांसफॉर्म हुए थे। आप देख पा रहे हो जैसे कि ये मेरा इनपुट है, उसके बाद ये थोड़ा यहाँ शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये कभी नीचे चला गया,
कभी आउटपुट यहाँ जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी क्वालिटीज को दिखा रही है, ठीक है। और हमने यहाँ पे मैनुअली मैथमेटिक्स के थ्रू किया था। अब हम बोल रहे हैं कि हम न्यूरल नेटवर्क पाईटॉर्च के अंदर बना कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ torch.nn। उसके बाद मैं जैसे कहा मैंने क्लास बनाया, मैंने इनहेरिट किया nn.module को। उसके बाद मैं अपना इनहेरिट करने के सुपर फंक्शन लिख रहा हूँ। सुपर लिखने के बाद मैं अपना लेयर को डिफाइन किया, ठीक है। लेयर के लिए nn.linear लिखा, 2,2 दिया हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे xy आ रही है और मुझे को xy देना है, ठीक है। xy आ रही है और मुझे xy देना है, ठीक है। और यहाँ पे बायस इक्वल टू फॉल्स किया क्योंकि ऊपर में मैंने बायस इक्वल टू फॉल्स रखा था, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेम काम कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एंड उसके बाद फॉरवर्ड के अंदर मैं लेयर्स कहता है अपना इनपुट पास कर दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ माई एन एन के साथ, और उसको मैं कूडा में भेज रहा हूँ। मैं कूडा में क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनपुट्स जो थी ना, मेरी जो एक्स जो इनपुट्स है इसे मैं ऑलरेडी कूडा में भेज चुका हूँ, ठीक है। मेरी जो ये इनपुट्स थी एक्स, इसे मैं कूडा में भेज चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा डेटा और मेरा न्यूरल नेटवर्क दोनों सेम डिवाइस में होना चाहिए। एक सीपीयू एक कूडा में नहीं चलेगा, दोनों को या तो सीपीयू में होना है, दोनों को या तो नहीं तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर रहना है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करके देखा नेट, तो नेट के अंदर देख पा रहे हो कि एक लीनियर लेयर है जिसकी इन फीचर्स 2 है, आउट फीचर्स 2 है, बायस इक्वल टू फॉल्स है, राइट। एंड उसके बाद आउटपुट निकालने के लिए मैं यहां से नेट के अंदर सिर्फ अपना इनपुट पास कर दिया। तो मेरी सैंपल डेटा थी मैंने उसको पास कर दिया और मैंने उसको प्लॉट किया। तो आप देख पा रहे हो कि यार ये देखो ये सेम तरह का नेचर दिखा रही है। क्या हुई है, ये पहले तो स्केल डाउन हुई है और उसके बाद ये रोटेट हुई है, राइट। ये पहले पचक गई है, उसके बाद रोटेट हुई है। तो आप देख पा रहे येलो पॉइंट्स मैंने यहाँ है और डार्क पॉइंट्स यहाँ आ गए, जबकि होना चाहिए था कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कैसे मैंने रेप्लिकेट किया इस चीज को। अच्छा, ये तो हो गया। अब सोचो कि मैं फिर से 10 टाइम्स इसे देख रहा हूँ कि किस तरह से हो रहा है। तो देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल है। उसके बाद इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स सब मैं इटरेट कर रहा हूँ लूप के अंदर, तो सेम तरह की फीचर, सेम तरह की बिहेवियर ये दिखा रही है। ओके, नाउ अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, अब नॉन लिनियरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। नॉन लिनियरिटी के लिए मैंने यहाँ tan h यूज किया। tan h का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है जो कि -1 से +1 के बीच में रहती है, ठीक है। -1 से +1 के बीच में रहती है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या करें, सेम रख रहे हैं, ठीक है। nn.layers बायस इक्वल टू फॉल्स हम सेम रख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, एक्टिवेशन अपना tan h भी डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। nn.tan h हम डिफाइन कर दे रहे हैं। और अब देखिए, जो मैंने सेल्फ डॉट लेयर पिछले वाले में रिटर्न कर रहा था, मैं सेल्फ डॉट लेयर, राइट, इसको हम पास करें थ्रू आवर एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज किसकी आ जाएगी, tan h की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, ठीक है। नॉन लीनियरिटी मैंने ऐड किया, इसका मैंने वो क्या लर्न करेगा, अब लीनियर ऐड नहीं, अब सिर्फ लीनियर लर्न नहीं कर पाएगा, वो नॉन लीनियर फीचर्स भी लर्न कर पाएगा। तो इसका जो बिहेवियर होगा वो भी नॉन लीनियर होगा, ठीक है। तो मैं सेम तरीके से यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये ओरिजिनल है। उसके बाद ये देखिए हल्का सा, तो देख रहे हल्का कर्व आपको दिख रहा है, ये नॉन लीनियरिटी है, लीनियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरह का है, कुछ लीफ शेप है लेकिन घुमा हुआ लीफ शेप है। ये देखिए और ज्यादा नॉन लीनियर लग रहा है ये भी हल्का कुछ उस तरह का फीचर रखा है। कुछ समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। अब ये देख पा रहे हो कि कुछ डेटा मेरे को लग रहा है कि हाँ समझ आ रहा है कि नॉन लीनियर, कुछ डेटा ऐसे ही कुछ रैंडम है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर टाइम वेट्स ना रैंडमली इनिशियलाइज होती है। जिस तरह से वेट्स इनिशियलाइज होती है उस तरह से हमें आउटपुट यहाँ दिख रहा है, ओके। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, अपने नंबर ऑफ लेयर्स को बढ़ा देता हूँ। अभी एक लेयर था, मैं 2 लेयर कर देता हूँ। अब 2 लेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यार मेरे जो इनपुट है ना, इनपुट 2 इनपुट आएगी, मेरे को 5 आउटपुट दो। ये 5 आउटपुट जो भी आ रही है ये नॉन लीनियरिटी के थ्रू जाएगी। उसके बाद अब ये 5 इनपुट मैं लूंगा और फिर 2 इनपुट दूंगा, समझे। मैं 2 मेरे को मिल रहा है, इसको मैं 5 में भेज रहा हूं अब, ठीक है। और दूसरा जगह मैं बोल रहा हूं मेरे को 5 मिलेगा, क्योंकि यहां से 5 में निकलेगा, यहां से 5 निकलेगा, तो ये 5 को लो और 2 को आउटपुट दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मेरा न्यूरल नेटवर्क है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो सेल डॉट लेयर एक्स एंड उसका एक्टिवेशन के थ्रू गई। उसके बाद ये जो आउटपुट है ये जा रही है सेल डॉट लेयर 1 के थ्रू, लेयर 2 के थ्रू, सॉरी। उसके बाद फिर से मैं इसे प्लॉट कर रहा हूँ। अब इसकी जो बिहेवियर है आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज़्यादा नॉन लीनियरिटी इसमें दिखेगी। तब देखिए ये ओरिजिनल रहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है,
अच्छा अब ये देखिए, ये काफी अलग है, काफी नॉन लीनियर है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम आप देख पा रहे हो किस तरह का फीचर्स ये लर्न कर सकती है अब। और देखते हैं, ये भी काफी अच्छा है, लग रहा बुके ऑफ फ्लावर्स है। उसके बाद ये कोई मछली लग रहा है। खैर इस तरह के कई कई तरह के आप देख पा रहे हो, यहाँ कुछ रे टाइप लग रहा है ये, और इस तरह के काफी आप फीचर्स देख पाओगे ये सब। और ये याद रखना, ये सब रैंडमली इनिशियलाइज्ड वेट्स के थ्रू हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि कुछ ट्रेन न्यूरल नेटवर्क नहीं है। ट्रेन न्यूरल नेटवर्क हम बाद में करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स देखेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग तरह का फीचर्स ये दे रहा है। ये डॉल्फिन या वेल लग रही है कुछ तरह की, राइट, काफी इंटरेस्टिंग। अच्छा मैं इसको और ज्यादा नॉन लीनियर बनाता हूँ, ठीक है, और ज्यादा लेयर्स में ऐड करता हूँ, और कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। तो ये ओरिजिनल है, मैंने और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। इसमें मैंने क्या कहा कि भाई ये जो है ना, अब ये 2 से 5 जाएगी, ठीक है, अब ये फिर 5 जो निकली है 5 फिर से 5 में जाएगी, और ये मैं कितना बार कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ 2-3 बार, तो फिर 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, उसका लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ 5 से 2। ठीक है, अब देख पा रहे हो, अब आप समझ पाओगे कि कोड में क्या हो रहा है। अभी आपको ये कोड जिब्रिश नहीं लगेगा, कोड समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, और सेम फिर सब कुछ सेम किया मैं, और उसका यहाँ देख पा रहे हो कि अब जो भी, और हाँ और एक चीज यहाँ पे मैंने ना इंस्टेड ऑफ tan h मैंने रेलू यूज किया है। रेलू याद है, 0 के पहले होगा 0 और 0 के बाद हो जाएगा y=x। तो अब जो इसका जो आपको बिहेवियर दिखेगा ना, ये अब स्मूथ नहीं दिखेगा, डिफरेंट नॉन लीनियर दिखेगा, स्मूथ नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा ब्रिक जैसा दिखेगा। तो ये देखिए, आपको पहला में स्ट्रेट दिख जा रहा है, जो काफी मतलब अजीब है लेकिन ठीक है। उसके बाद आप देखिए कुछ इस तरह का, आप देख पा रहे हो हल्का हल्का आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ कुछ कट किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। तो देख इन्वर्टेड स्ट्रेच जी बन गया है। तो क्या जी बन गया यार, इस तरह का डेटा इस तरह का बन गया। फिर यहाँ कुछ लीनियर दिख रहा है, फिर मेरे को क्या मालूम सो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो पर कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर इस तरह का अजीब तरह का डेटा अब ये लर्न कर पा रही है, आप देख पा रहे हो, लर्न नहीं की बट हाँ इस तरह का डेटा अब वो लर्न करने केपेबल है। मतलब इस तरह का आप डेटा इसको दोगे ना, किसी भी तरह का एक अजीब सा भी आप इसको डेटा दोगे, अब ये लर्न कर सकती है उस चीज को। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूं तो मैं रैंडमली कुछ नहीं बना सकता, मुझे टेस्ट करनी पड़ेगी ना कि यार इसकी ये कितना सीख सकती है, या मतलब आसान भाषाएं बोले, रॉ भाषाएं बोले कि इसकी औकात क्या है, इस न्यूरल नेटवर्क की औकात क्या क्या सीख सकती है ये। तो इस तरह से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टू नो कि न्यूरल नेटवर्क क्या क्या सीख सकती है। उसके बाद हम उसको वो ट्रेन करने देते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हाँ अब तो मैंने साइंटिफिकली ये तो देख लिया है कि अब ये सीख सकती है, अब मैं इसे इस पर्टिकुलर डेटा में देता हूँ, क्योंकि मेरा डेटा भी इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब डीप में थोड़ा गया मैं इसमें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स आई डोंट थिंक कि इंटरनेट में और कोई मतलब इस तरह का दिखा रहा है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो के थ्रू, कुछ नया जानने को मिला इस वीडियो के थ्रू। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कैसे होती है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वो भी होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो भी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।